हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 9 में आज हम लोग पढ़ेंगे समयोता के प्रकार। तो समयोता कितने प्रकार के होते हैं यह जो है बताया जा चुका है, लेकिन इसके दो भाग होते हैं। तो दो भाग में पहला भाग के बारे में पूरे वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे दूसरा भाग। तो दूसरा भाग क्या है? त्रिविम समयोता। ध्यान देंगे, त्रिविम समयोता। और पहला भाग क्या था? संरचनात्मक समयोता। तो संरचनात्मक समयोता क्या होते हैं, इसके कितने प्रकार के होते हैं, यह सब बताया जा चुका है। वह प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्रिविम समयोता क्या होता है और त्रिविम समयोता कितने प्रकार के होते हैं, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो हेडिंग को नोट कर लीजिए, त्रिविम समयोता। अब त्रिविम समयोता क्या होता है, अब इनके बारे में भी अच्छे से समझ लेंगे। और परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी जरूर अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो त्रिविम समयोता की पहले परिभाषा लिख लिया जाए, उसके बाद जो है इसकी परिभाषा के साथ साथ जो उसके उदाहरण भी अच्छे से समझा जाएगा। तो ये परिभाषा है, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, दो से अधिक, दो या दो से अधिक यौगिकों को, दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान, अणुसूत्र तथा संरचना, अणुसूत्र तथा संरचना सूत्र समान हो, संरचना सूत्र क्या हो? समान हो, समान होते हैं, परंतु उनका त्रिविम में विन्यास अलग अलग होते हैं, विन्यास अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ऐसे यौगिक हैं, तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के त्रिविम समावयी कहलाते हैं, समायवी कहलाते हैं तथा यह घटना त्रिविम समयोता कहलाते हैं, समावयवता कहलाते हैं। तो परिभाषा को पहले आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए। क्या है? जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र तथा संरचना सूत्र क्या हो? समान हो। मतलब अणुसूत्र भी और संरचना सूत्र भी दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं,
परंतु उनका त्रिविम में विन्यास जो होते हैं वह क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ऐसे यौगिक एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, त्रिविम समवायी कहलाते हैं और यह घटना जो है त्रिविम समवायिता कहलाती हैं। तो यहाँ पे जो है एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे क्या इनके जो है संरचना सूत्र और जो है अणु सूत्र क्या इनके समान हैं। तो यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे जैसे, तो यहाँ जैसे नोट कर लीजिए, जैसे। अब जैसे यहाँ पर पीटी जो है, पीटी कोष्ठ में दिया है NH3 का यहाँ पे 2 है। तो पीटी NH3 कितना है, 2 है। तो यहाँ पर पीटी कितना है, तो देख लीजिए पीटी 1 है और NH3 कितना है, 2 है। मतलब अमोनिया जो यहाँ पे देख रहे हैं 2 है और प्लेटिनम जो है 1 है। और यहाँ पर जो है Cl है, क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं Cl2, क्या है, Cl2 है। अब इसके अगर संरचना सूत्र बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका संरचना अगर सूत्र बनाया जाए तो कैसे बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पीटी, यहाँ पर पहले लिख लेंगे पीटी, अब ये पीटी हो गया। और यहाँ पर जो है Cl, यहाँ Cl 1 हो गया और Cl यहाँ पर जो है 1 हो गया। और यहाँ पर जो है लिखेंगे NH3, यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर NH3 जो है 1 हो गया। तो NH3 कितना था, NH3 जो है 2 था, तो 2 NH3 हो गया और Cl कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे इसकी जो संरचना सूत्र देख रहे हैं क्या है, अणु सूत्र और संरचना सूत्र क्या है, समान होते हैं, परंतु उनका त्रिविम विन्यास जो होता है वह अलग अलग होता है। अब इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं पीटी यहाँ रहेगा और Cl यहाँ पे हो जाए। अगर Cl यहाँ, एक Cl इधर हो जाए और एक Cl इधर हो गया तो 2 Cl हो गया। और यहाँ पर जो है एक NH3 यहाँ हो जाए, NH3 यहाँ पे हो जाए और एक NH3 यहाँ पे हो जाए, तो इसको क्या कहा जाएगा, त्रिविम समवायिता कहा जाता है। अब यहाँ पर उदाहरण से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर तो अणुसूत्र भी और संरचना सूत्र जो है समान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इनका विन्यास क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों क्या है, CCl है, Cl है और इधर क्या है, NH3 है। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर Cl है और यहाँ क्या है, NH3 है, NH3 Cl है। मतलब आपको यहाँ पर Cl भी 2 है, यहाँ पर भी Cl 2 है, NH3 भी 2 है और NH3 भी 2 है, लेकिन क्या है, इसका जो है त्रिविम विन्यास क्या है, अलग अलग होते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, त्रिविम समवायी कहते हैं। तो और एक उदाहरण और समझ लेंगे, एक उदाहरण और समझेंगे। जैसे मान लेते हैं अगला उदाहरण जो है पीटी है, क्या है, पीटी है और यहाँ लिख लें Br है और यहाँ पे लिख लें Cl है, क्या है, Cl है और कोष्टक में लिख लें यहाँ पर NH, यहाँ पर NH और यहाँ लिख दें 3, NH3 और ये क्या है, 2 है। अब यहाँ पर जो ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जो है क्या संरचना समान है कि नहीं है। अब इसका संरचना सूत्र बनाएंगे और संरचना सूत्र देखने के बाद से ही पता चलेगा क्या इसका विन्यास अलग अलग है कि नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे पीटी, क्या लिखेंगे, पीटी। और पीटी लिखने के बाद से यहाँ पर NH3 कितना है, 3 है, NH3 2 है, तो यहाँ पर एक NH3 लिख देंगे और एक यहाँ पर NH3 लिख देंगे। और यहाँ पर Br जो है यहाँ पर 1 है, तो Br यहाँ लिख देंगे और Cl जो है यहाँ पे लिख देंगे। तो समझ में आ रहा होगा, इसकी संरचना बन गया। और यहाँ पे अगर लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे पीटी है और पीटी में यहाँ लिख दें NH3, क्या लिख दें, NH3 जो है यहाँ पर है, NH3 जो है NH3 और NH3 यहाँ लिख दें। ध्यान दीजिएगा NH3 कितना था, 2 था, तो NH3 2 हो गया। अब यहाँ पर जो है Br लिख दें, क्या लिख दें, Br और यहाँ पे जो है क्या लिख दें, Cl। तो यहाँ देखिए NH3 2 है, यहाँ पर भी NH3 क्या है, 2 है, Br 1 है, Br 1 है, Cl 1 है, Cl 1 है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दिया कि इनकी जो संरचना सूत्र है समान है, लेकिन वो त्रिविम जो विन्यास हो रहा है वह क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। इसी को क्या कहा जाता है, त्रिविम समवायिता कहते हैं। तो त्रिविम समवायिता जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। तो इस उदाहरण को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिविम समवायिता के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, त्रिविम समवायिता के प्रकार।
त्रिविम समयवता के प्रकार। तो त्रिविम समयवता कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखेंगे त्रिविम जो समयवता होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला का नाम आपको याद रखना है ज्यामितीय समयवता होता है, और दूसरा जो होता है ध्रुवन समयवता होता है। क्या होता है? ज्यामितीय समयवता। तो यहाँ लिख लेंगे त्रिविम समयवता। त्रिविम समयवता 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है, पहला यहाँ लिख लेंगे पहला 1 और यहाँ लिखेंगे दूसरा। तो पहला का नाम ज्यामितीय समयवता है। क्या नाम है? ज्यामितीय समयवता। ज्यामितीय समयवता दूसरा का नाम है प्रकाशिकी। लिखेंगे यहाँ पर प्रकाशिक या इसका दूसरा नाम है प्रकाशिक या ध्रुवन समयवता। क्या नाम है? ध्रुवन समयवता। ये 2 प्रकार का इसकी समयवता पढ़ना है। तो त्रिविम जो समयवता होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम ज्यामितीय समयवता होता है, दूसरा का नाम जो होता है प्रकाशिकी या ध्रुवन समयवता होता है।